हेलो बच्चों, माय नेम इज आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जिसका नाम है पीटीएच। लेकर के आया हूं बच्चों आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3, जिसमें बच्चों जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो आप लोग देखिए। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा। जो अपने टॉपिक्स कवर होंगे बच्चों, वो पहला टॉपिक जो होगा बच्चों वो होगा लिमिटेशन। वो होगा लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन। एंड बच्चों दूसरा जो होगा वो होगा हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो चीज है बच्चों वो होगी हम लोग के पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये 3 टॉपिक हम लोग के इस वीडियो में बढ़िया तरीके से कवर होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बच्चों अगर उन चीज़ों को आप लोग देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। और कंसेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं समझेंगे तो फिर वो हमें टफ लगने लगेगी। समझ रहे हो ना बात को? तो बच्चों इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि बच्चों ऐसा होता है कि मेरी हर एक वीडियो के नेक्स्ट वाली वीडियो जो होती है वो न्यूमेरिकल होती है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पर जो इसकी अगली वीडियो होगी वो इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम लोगों की वो कैसी होगी, न्यूमेरिकल्स की होगी। उनको आप बहुत अच्छे से देखते रहिएगा। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करूंगा। कॉपी पेन ले लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। और जो भी बच्चे चाहें, जो लिखना नहीं चाहते हैं, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन में जा करके पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे नोट्स इस चैप्टर के इन टॉपिक्स के दे रखे हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने जो पुरानी वीडियोस हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उनके लिंक भी दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों जी। हाँ जी, तो बच्चों पहला टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस, है ना। कूलॉम्स लॉ की क्या चीज बच्चों, लिमिटेशंस। बच्चों एक्चुअल में आपको पता है, जिन भी बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी हो या फिर जिनको पहले से ही ये बात पता हो, जिन्होंने कोचिंग्स वगैरह में पढ़ रखा हो, कि भाई कूलॉम्स लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन करता है। दिस इज के Q1 Q2 अपॉन कितना R²। कोई दिक्कत तो नहीं। ये F जो होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत अच्छे से देखो, मजा बहुत आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता ही है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, अब नाम ही में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मीन्स होता है चार्ज एट रेस्ट, है ना। चार्ज एट रेस्ट मीन्स कोई भी चीज जो हो वो रेस्ट पर हो। और दूसरी चीज फोर्स लग रहा है यानी कि वो फोर्स जो रेस्ट चार्जेस पर अप्लाई हो। तो पहली लिमिटेशन इसकी यही बनती है बच्चों जी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द रेस्ट चार्जेस, है ना। रेस्ट चार्जेस मतलब जो चार्जेस थमे हुए होंगे, मीन्स रुके हुए होंगे, रेस्ट पोजीशन पर होंगे। जैसे ये प्लस है और ये प्लस है। अगर ये दोनों चार्ज रुके हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अगर ये दोनों चार्जेस रुके हुए हैं, ठहराव में हैं, तो बच्चों ये क्या लेंगे जरा आप लोग बताओ। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लगाएंगे और कौन से लॉ को अप्लाई करेंगे, आपके कूलॉम्स लॉ को। ठीक है, सेकंड बच्चों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये चार्जेस हो वो सभी के सभी पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। यस बच्चों, ठीक है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस। देखो पॉइंट चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, जो माइक्रोस्कोपिक इन चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं, माइक्रोस्कोपिक चार्ज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक चार्ज याद रखो इस चीज के लिए कि भाई जितने भी तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक चार्ज होंगे, मींस ऐसे चार्जेस जो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, उन चार्जेस पर आप लोग क्या कर सकते हो, उन चार्जेस पे आप कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली बच्चों जैसे मैंने इतने बड़े चार्ज बना दिए ये, है ना। अब भाई बहुत बड़ा चार्ज है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों एक्चुअली वो हम समझाने के लिए बनाते हैं। एक्चुअली में तो ये चार्ज इतना सा होगा, अभी इतना सा। ये तो शायद कैमरे पे भी नहीं आ रहा होगा, इतना सा। ये देखो कैमरे पे भी नहीं आ रहा होगा। तो इस तरीके से समझ रहे हो, ऐसे चार्जेस पर आप अप्लाई कर सकते हो कौन सा भैया, कौन सा लॉ, आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मिनिमम कूलॉम्स लॉ को
कूलॉम्स लॉ जो है वो अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 2 चार्जेस के मध्य, बिटवीन कितने चार्जेस होने चाहिए, मिनिमम 2 चार्जेस, मिनिमम कितने चार्जेस होने चाहिए, 2 चार्जेस, ध्यान रखना, मिनिमम 2 चार्जेस तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लो एक चार्ज यहाँ रखा है, अब ये किस पर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके लिए कोई दूसरा चार्ज की आवश्यकता है, यस बच्चों, तो दूसरा चार्ज यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना, एक ही एक्सेस पर, इसकी अगली लिमिटेशन बनेगी वो, ठीक है। तो मिनिमम कितने चार्जेस होने चाहिए, 2 चार्जेस तो मिनिमम हुए कूलॉम्स लॉ को लगाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप लोग को ध्यान में रखना है, और टीचर पूछेगा भी आपसे स्कूल में तो आप बहुत बेहतर ढंग से उस चीज को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले नोट करो। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो आता है बच्चों 4th पॉइंट है, वो है हमारे पास जो कूलॉम्स लॉ है, जो चार्जेस रखे होते हैं, जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज्ड आर प्लेस्ड एक्सियली, एक्सियली मतलब सेम एक्सिस पर होने चाहिए, जैसे मींस मानो जैसे एक चार्ज ये रखा है पॉजिटिव, एक चार्ज ये रखा है पॉजिटिव, एक चार्ज ये रखा है नेगेटिव, ठीक है। अब ये इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं, आप इधर मान लो, इधर पे मान लो, ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है और ये सी चार्ज है। जैसे आप कूलॉम्स लॉ लगाना चाहते हो तो तीनों चार्जेस पर एक साथ अप्लाई नहीं हो सकता बाबू। आप सोचो ये तीनों चार्ज जो है वो एक साथ अप्लाई कर लो कि भाई इसके बीच का डिस्टेंस कितना r, इसके बीच का डिस्टेंस कितना r, इसके बीच का डिस्टेंस कितना r। अब तीनों पे एक साथ इम्पॉसिबल है कूलॉम्स लॉ लगाना। उसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक्सियल वालों पे देखो, एक्सियल वाले जो सेम एक्सेस पर आ रहे हैं, यानी कि पहले इनके बीच देखोगे, इनके बीच लगाओगे, मीन्स ये Q1 चार्ज है, मीन्स ये Q2 चार्ज है, एंड मीन्स ये 3 चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं Q1 एंड Q2 पर लगाऊं कूलॉम्स लॉ तो ये सेम एक्सेस पर है, तो इनके लिए आप कहोगे सर F1, तो वो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ऐसे अगर आप बात करोगे किस चीज की, इसकी और इसकी, इन दो चार्जेस के बीच, तो क्या होगा जरा आप खुद सोचो, इसे F1 मान लेना, F2, तो आप कहोगे सर K Q2 Q3 अपॉन R², समझ रहे होगे अब आप बात को, है ना। जैसे आप इनकी बात करोगे तो आप इनकी और इनकी, तो इसको किस तरीके से हम फील करेंगे, F3, तो आपको कहोगे सर K Q3 Q1 अपॉन R², इस तरीके से बच्चों जी आप फील कर सकते हो, समझ रहे हो ना बात को, कि भाई चार्ज जो हो आर प्लेस्ड एक्सियली, एक्सियली मतलब होता है सेम एक्सेस पर, है ना, विद द सेम एक्सेस। सेम एक्सेस का मीन से हो जाता है, जैसे अब ये वाला है तो ये एक सेम एक्सेस मिल रही है, ये देखो आप, ये वाला और ये वाला, तो इसके लिए सेम एक्सेस मिल रही है, आप ध्यान से देखो। ऐसे ये वाला है तो इसके लिए सेम एक्सेस मिल रही है, आप ध्यान से देखो। ऐसे ये वाला है तो इसके लिए सेम एक्सेस मिल रही है, आप ध्यान से देखो। तो एक्सियली होने चाहिए चार्जेस, वहां पर आप कूलॉम्स लॉ को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात, इस चीज को आप जरा ध्यान से नोट करो, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको आएगा तो इस चैप्टर में मजा आएगा, समझ रहे हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और कॉपी पेन लेकर के चीज़ों को नोट किया करो, बहुत ज़रूरी होता है नोट्स बनाना। क्लास 12th है बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को बहुत काम आने वाली हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मीन्स एक पाथ, एक एरिया, जितने एरिया में किसी एक चार्ज की वजह से इफेक्ट जनरेट हो, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये तो एक सिंपल सी भाषा दी। बच्चों आज हम आपको एक चीज पढ़ाएंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। जैसे कि आप लोग बचपन से हमेशा से पढ़ते आए हो, टाइप्स ऑफ चार्जेस में दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, एक आप कहते हो पॉजिटिव, एक आप कहते हो नेगेटिव, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये खेल छोड़ो अब, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस। जैसे पहला चार्ज आता है सोर्स चार्ज, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। दूसरा चार्ज आता है बच्चों जी टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये पहला चार्ज आता है हमारे पास सोर्स चार्ज, दूसरा आता है हम लोग के पास टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इन चीजों को आपको फील करना है। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं बच्चों सोर्स चार्ज की, कौन से चार्ज की, सोर्स चार्ज की। बहुत अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा। सोर्स चार्ज बच्चों, अगर सोर्स चार्ज की आप बात करते हो तो सोर्स चार्ज का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है
प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहना सर अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े ही नहीं, तो हम वो आपको अभी बताएंगे। ठीक है, सोर्स चार्ज जो होता है, जो बहुत ही इजीली बच्चों प्रोड्यूस करता है किस चीज को, जरा बताओ आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज में से प्रोड्यूस होगी, मींस यहां से निकलेगी, रिलीज होगी। कैसे, वो अब मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज बच्चों, जो सोर्स चार्ज होते हैं, जो आपके सोर्स चार्जेस होते हैं, ये कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टाइप के सोर्स चार्जेस मिलेंगे आपको। ठीक है, याद रखिएगा आप कौन कौन से। एक आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है सोर्स चार्ज, और नेगेटिव भी मिल सकता है, दोनों के दोनों चार्जेस आपको मिलेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट हो जाता है बच्चों, वो है हमारे पास टेस्ट चार्ज। इस चीज को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज बच्चों ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज जो होता है ये क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू नॉट से। इसको आप क्यू से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये क्यू नॉट होता है। टेस्ट चार्ज का काम क्या होता है? ये बच्चों क्या करता है? ये करता है एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सपीरियंस्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, उसको आप क्या नाम देते हो, जरा बताओ बच्चों। उसको आप नाम देते हो टेस्ट चार्ज। जरा बहुत ध्यान से चीजों को समझना है कि भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो टेस्ट चार्ज वो है जो एक्सपीरियंस करे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को क्या कर पा रहा है, इफेक्ट मतलब फील कर पा रहा है कि हाँ यार इस एरिया में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वैसे करके। जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे कोई टेस्ट, हम लोग टेस्टर का यूज करते हैं, है ना। आपने देखा होगा टेस्टर का किस तरीके से यूज किया जाता है कि भाई बोर्ड लिया, बोर्ड में ऐसे करके लगाया और उसमें बल्बिया जल गई, तो बल्बिया जलने का मतलब क्या हो जाता है? बल्बिया जलने का मतलब ये हो जाता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, ये तो चेक करते हैं। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा होता तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती, तार हम लोग आराम से टच कर लेते। कभी कभी होता है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियंस को देखा होगा कि वो तार इस तरीके से अपना टेस्टर लेता है, तार पे ऐसे करके चेक करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है। वही चीज जो हमको ये फील कराए कि वहां पर इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप समझ रहे हो ना, उसको हम लोग कौन सा चार्ज बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। यहाँ पे एक नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट चार्ज होता है ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। साथ ही में एक और नोट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है वेरी स्मॉल इन साइज। बहुत ही छोटा सा होता है, छोटू सा होता है बिल्कुल। ठीक है, इट्स लाइक अ छोटू सा। ठीक है, इट्स लाइक अ छोटा सा होता है बिल्कुल। आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से इसको इफेक्ट फील करा सकते हो, किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप लोग नोट करो। मुझे उम्मीद है बच्चों सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज क्लियर हुआ होगा बिल्कुल सिंपली भाषा में कि भाई टाइप्स ऑफ चार्जेस, दिस इज द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कैन बी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज कैन बी फील या कैन बी एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो ना बात को आप? बहुत अच्छे से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बच्चों मुझे उम्मीद है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों के, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अब देखो हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चों एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ नहीं, लेकिन वही है ना कि जब तक हम लोग को बेसिक समझ में नहीं आते तब तक हम लोग को जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी कठिन लगने लगती हैं, और कठिन लगना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा देखते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करते हो तो आप जरा ध्यान देना क्या होता है। अभी सर ने एक चार्ज बताया, जैसे मान लो एक प्लस है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। यार आपने अभी देखा कि इसकी अगर ये सोर्स चार्ज है तो अपने इर्द गिर्द किसी फील्ड को जनरेट कर रहा होगा। यस, आप देखोगे इस तरीके से इसके इर्द गिर्द क्या बन रही होगी, इसके इर्द गिर्द फील्ड बन रही होगी, इस तरीके से ये बन गया, एक फील्ड जनरेट हो गई। बहुत बढ़िया बात। आपने देखा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इट्स अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। बहुत बढ़िया बात। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, इसका इफेक्ट लेने आएंगे हमारे छोटू लाल जो है टेस्ट चार्ज।
है ना, हमारे छोटू लाल आएंगे टेस्ट चार्ज और हमको बताएंगे कि इसके एरिया में क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है या फिर नहीं। तो इस टेस्ट चार्ज आपको पता है कैन बी पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बात है ना जी। आप इस टेस्ट चार्ज को इसके इफेक्ट में लेकर के आएंगे यस यहाँ पर, और आपको पता है कैसा होता है पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, आपको पता है आपने सोर्स चार्ज कैसा लिया है पॉजिटिव, अब ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर। इट मींस ये इसको फटाक से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, एक यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, वो भी कौन सा, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, रिपल्सिव। एक टेस्ट चार्ज पर, एक सोर्स चार्ज के थ्रू एक टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक धक्का लग रहा है ना, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि जो इस सोर्स चार्ज से निकलने वाली फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस डायरेक्शन में जा रही है जरा बताओ आप, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये आउटवर्ड रेडियली है, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, समझ रहे हो ना आप बात को, कि भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर, देन धार से बाहर। अब मान लो ये चार्ज यहां होता अगर, तो यहां से यहां बाहर, 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 इस तरीके से आप ध्यान से देखो तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जैसे जैसे आप इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपको इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम महसूस होने लगेगा, है ना, बहुत बढ़िया बात। जैसे जितना ज्यादा आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको ऐसा फील होने लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है ऑन द टेस्ट चार्ज इज डिक्रीजिंग स्लोली। समझ रहे हो ना आप बात को, ये है हमारा कंसेप्ट जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की पैदावारी होती है, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद रखना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्ज। यस, यही है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट चार्जेस। यही आपको ध्यान देनी है कि भाई पॉइंट चार्जेस पर आप किस तरीके से फील करा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज पर एक रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लगना, वही क्या फील करा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। E इज इक्वल टू F बाई Q नेट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो ना है, बहुत बढ़िया बात। अब यही कहने का मतलब यहां पे पहले डायरेक्शन मिला हमको, अगर सोर्स चार्ज कैसा हो पॉजिटिव, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन आपको मिल रहा है, रेडियली आउटवर्ड। आप ध्यान से देख सकते हो, आउटवर्ड का मीन ये हो गया कि भाई ये बाहर की ओर, ये और ये बाहर की ओर, समझ रहे हो ना आप बात को। यस, ये रेडियली आउटवर्ड। अब कहना सर अगर हम सोर्स चार्ज को नेगेटिव कर दें, कैसा कर दें, नेगेटिव करेंगे, फील्ड तो फिर से जनरेट करेगा, ये फील्ड फिर से जनरेट करेगा ये इस तरीके से। अब देखो फील्ड फिर से जनरेट कर रहा है, वही हमारे छोटू लाल आएंगे यहां पर, और छोटू लाल तो कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा फटाक से, ऐसे ये इस तरीके से। क्या फील होता हुआ आया, रेडियली इनवर्ड। लेकिन डायरेक्शन आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही है, लेकिन है रेडियली कैसा, इनवर्ड। मींस अगर आपने सोर्स चार्ज को नेगेटिव रखा तो यहां से आपको रेडियली इनवर्ड मिलेगा डायरेक्शन, इनवर्ड इन द सेंस कि आपको अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट महसूस होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि भाई ये आ गया सोर्स चार्ज नेगेटिव, डायरेक्शन आप ध्यान से देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल हुआ तो उधरी को तो भागा, तो नेगेटिव की तरफ ही कहीं भागा होगा। तो मींस इसका डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हो सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
हाँ, इतना जरूर है कि चेंज हो सकता है किस तरीके से कि अगर सर सोर्स चार्ज आप पॉजिटिव लेते हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिलेगा, और यदि आप सोर्स चार्ज को नेगेटिव लेते हो तो आपको इनवर्ड डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। ये टेस्ट चार्ज का हमारा काम होता है, यही टेस्ट चार्ज का आपका क्या है भैया जी, काम है। मुझे उम्मीद है टेस्ट चार्ज को आप फील कर पाओगे, है ना। टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले आप इसको क्या करो, नोट डाउन करो। हाँ जी, तो बच्चों कुछ आपके जो फिगर्स होते हैं छोटे छोटे, वो आप देखो किस तरीके से आप डायरेक्शन दिखाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, है ना। कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें, जैसे मान लो दोनों ही सोर्स चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और एक तरफ हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इसके जो डायरेक्शन होंगे, जाएगी तो फील्ड इधर ही, लेकिन ये इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से अब एक को निकल जाएगी इस तरीके, क्योंकि मैच तो कभी कर ही नहीं सकती। आपको पता है इस तरीके से आप देखोगे आपको कौन निकलती हुई दिखाई दे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये पॉजिटिव कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं आ पाएंगी। देखो जैसे ही पास आने की कोशिश करेंगी, कैसे भाग जाएंगी एक दूसरे से दूर, मीन्स रिपेल हो जाएंगी। क्यों, कारण आपको पता है। इस तरीके से आप इनके बाल बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप इनके बाल जो है वो बना सकते हैं। इससे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पहुँच जा रही है, आप जरा ध्यान से देखो वो कहाँ पहुँच जा रही है, वो इन दोनों से बहुत दूर हो जा रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, रिपल्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन होने का कारण क्या है, बिकॉज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो बोथ चार्जेस हैं वो इन पॉजिटिव नेचर के हो गए, और अगर पॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं तो भाई साहब इनके बीच होने वाला रिपल्शन बढ़ता चले जाएगा। समझ गए ना बात को आप, ठीक है। अब ये देखते हैं भैया, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको पता है यहाँ से फील्ड निकलेगी, यहाँ जाएगी, 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 ऐसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये नॉर्थ पोल और किसका काम करेंगे, एक तरीके से साउथ पोल का, है ना जी। यहाँ से फील्ड निकल रही है, यहाँ से एंटर कर रही है ना, यहाँ से एंटर और यहाँ से एग्जिट और यहाँ से एग्जिट। आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग फील कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना किस तरीके से। ऐसे बच्चों अगर नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएंगे तो भी यही होगा कुछ, है ना, ठीक है। इनके बीच भी क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, हम तुमसे ना मिलेंगे। क्यों, क्योंकि तुम हमारे ही कैरेक्टर के हो, है ना। दो डिफरेंट कैरेक्टर ही मिल सकते हैं, दो सेम कैरेक्टर कैसे मिल सकते हैं, मेल और मेल, फीमेल और फीमेल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, ठीक है। यहाँ से हम आपके लिए पॉइंट चार्ज के लिए, यहीं पे जगह है तो पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन और कुछ बेसिक जो बातें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम आपको बताए देते हैं। जैसे बच्चों E इज इक्वल टू, अभी सर ने बताया Q बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट। आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ आप जानते हो F इज इक्वल टू K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मैंने Q1 Q2 की जगह यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर मान लिया। ये वाली F की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या चल रहा है, क्यू नॉट। मैंने ये वाली वैल्यू F की जगह पे इसकी जगह पे प्लेस कर दी, क्यू नॉट से क्यू नॉट। तो पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया इसका रिलेशन, दिस इज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्लियरली इस चीज को मेंशन हम लोग कर सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी सर ने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जैसे 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 आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मीन डिस्टेंस को आप अगर दूर करते जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। समझ रहे हो ना बात को आप, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। यहाँ से इसको सर यहीं पे इरेज कर देते हैं छोटा सा, ठीक है। इरेज करके फिर मैं आपको यहीं पे उसका डायमेंशन फॉर्मूला और वो बता देता हूँ, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना। देखिए बच्चों अब बात करते हैं इसका
यूनिट का, यूनिट देख लो बच्चों, तो यूनिट तो आप लोग खुद ही समझ गए होगे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू, ये तो न्यूटन साहब और ये कूलॉम साहब, न्यूटन पर कूलॉम, ये इसकी क्या आ गई यूनिट, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम, ये इसकी होती है भाई साहब SI यूनिट। बहुत बढ़िया बात। फिर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं ना, DF डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। फोर्स का आपको पता होता है MLT माइनस उसका होता है AT, है ना, इसको आप ऊपर लेकर के जाओ MLT माइनस 3 और A माइनस 1, ठीक है जी। ये एक्चुअली ये 1 था, 1 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 जाएगा ऊपर, -2 -1 कितना हो गया -3, ML ऐसे ही रहा, A की पावर 1 है, 1 को ऊपर लेके जाओ, A की पावर -1, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। दूसरी चीज डायरेक्शन है, तो भाई कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका पर्टिकुलर एक क्या होगा, डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन को आपको याद रखना है, डायरेक्शन होता है आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सर ने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। वो बात अलग है कि अगर सोर्स चार्ज कैसा हुआ, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और अगर मेरे बच्चों सोर्स चार्ज कैसा हुआ, अगर सोर्स चार्ज हुआ नेगेटिव तो कौन सा होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया तरीके से आ गए। अब नेक्स्ट की तरफ, टॉपिक की तरफ चलते हैं, इन्हीं की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा बढ़िया सा लास्ट टॉपिक बच्चों इस पूरी वीडियो का, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बढ़िया बढ़िया जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है उनको मैं आपको लिखाए देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको, पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, हमेशा ध्यान रखना। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी इंटरसेक्ट करें। एक्चुअली बच्चों देखो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, कारण समझो। मानो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अगर किसी भी पॉइंट पर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके दो डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, एक ये एक ये, जो कि इम्पॉसिबल है। तो वही चीज आपको आ जाता है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, अगर दो लाइनें क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं, तो उनका क्या होगा, सो दीज लाइन्स रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि मेरे बच्चों कैसा है, इम्पॉसिबल, जो कि कैसा है, इम्पॉसिबल। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत बढ़िया बात। अगली चीज दूसरा, ठीक है। उसके बाद इफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन the electric field, if tangent drawn at any point on the electric field lines, then this tangent can be represent the direction of the line, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। मीन्स इसका क्या हो गया, जैसे मानो इस तरीके की एक फील्ड है, आपने इसको किसी को एक पॉइंट पकड़ा और मे बी आपने इस तरीके से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो आप देखोगे जिस डायरेक्शन में टेंजेंट जा रही होगी वो इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो इसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज आप अगर ध्यान से तीसरा पॉइंट देखेंगे तो जो E होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R², यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है टू increases the distance of charge या any body, charge or any body is increases ठीक है। तो इंग्लिश अपने हिसाब से लिख लेना आप लोग। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पे आप फोकस करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो डिक्रीजेस होगा टू इंक्रीजेस द डिस्टेंस ऑफ चार्ज और एनी ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस। ठीक है, मैंने वहां पे लिख दिया टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ, यहां से हटा देना, टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज और एनी ऑब्जेक्ट मीन्स अगर आप सोर्स चार्ज से मानो एक पॉइंट ए है, मानो एक पॉइंट बी है, मानो एक पॉइंट सी है ना, तो ये यहाँ से ये दूरी है, यहाँ से ये दूरी है, यहाँ से ये दूरी है ना, सबसे कम है, ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो E3 का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू E1 से। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए से। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लो। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। टीचर इन चीज़ों को आपसे स्कूल में पूछेगा कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर रहे हो तो उसकी कुछ जेन्युइन बातें बताओ, है ना। तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको पता ही है पहले से भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी originate from the source charge, और वो सोर्स चार्ज कैसा हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है अगर पॉजिटिव तो रेडियली बताइए आउटवर्ड, बहुत बढ़िया बात। और अगर नेगेटिव तो बताइए रेडियली इनवर्ड, ठीक है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से किधर की ओर होगा? नेगेटिव की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा फील करते हुए चलना है, ठीक है। दूसरी चीज अगला जो आ जाता है, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी होती हैं? जो कांस्टेंट ट्रेवल करते हैं, है ना, कांस्टेंट फेज से ट्रेवल करते हैं, ये इस तरीके से। इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जैसे ये हर जगह से जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो कि ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल्स विद कांस्टेंट फेज, है ना, कांस्टेंट फेज। यहाँ पे फेज का मतलब एंगल होता है, ठीक है। कांस्टेंट फेज मींस इनके बीच आप कोई भी एंगल देखोगे तो वो आपको कैसी दिखाई देंगे? सेम। जैसे जरूरी नहीं है ऐसी हो, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी, है ना। आप ध्यान से देखो, विद द कांस्टेंट फेज, है ना। जैसे अगर इमेजिनरी लाइन आप इस तरीके से मान लो, ये कुछ इमेजिनरी लाइन है, आप जरा ध्यान से देखो इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज है, इस इमेजिनरी पाथ से कोई ना कोई क्या बना रही है? थीटा, मींस एंगल बना रही है। लेकिन इन सबके बीच का जो एंगल है वो कैसा है? सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है इस तरीके का कोई एक सरफेस है ना। आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पास कराई तो आप देखोगे कुछ आपको ऐसा फील होगा कि ये इसके साथ ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का। किसी भी सरफेस से ये जो जाएंगी वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाते हुए जाएंगी, ऑलवेज ध्यान रखो, ठीक है। हमेशा परपेंडिकुलर और नॉर्मल होंगी किसी भी एक प्लेन सरफेस के।
मीन्स अगर ऐसे करके एक सरफेस बना, उसमें से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराई, तो वो उस सरफेस के नॉर्मल और 90 डिग्री पर होगी। समझ रहे हो ना आप लोग बात? बहुत बढ़िया बात। ठीक है, एक पॉइंट बचा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। ठीक है जी, ये हम हटा देते हैं बढ़िया तरीके से। समझते हुए चलना है इनको बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। ठीक है, अगला जो है वो ये है कि अगला पॉइंट 7th हमारे पास जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि किसी भी एक 3D यानी किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस के भीतर, किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस के भीतर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जैसे एक क्लोज्ड सरफेस है, मान लो ये स्फीयर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? 0। आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी एक क्लोज्ड फिगर के अंदर। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो इस चीज को हम और बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि हम फ्लक्स के बारे में जानकारी को लेंगे। क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितनी हो जाती है? 0। मतलब कोई भी अगर आप एक सरफेस, इस तरीके का सरफेस लेते हो, मीन्स ये क्लोज सरफेस है, मैं आउटर आपसे कहूँ तो आउटर तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर मैं इनसाइड कहूँ, अगर मैं इनसाइड कहूँ तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चा जी? 0। अगर वो पूरी तरीके से कैसा है? क्लोज्ड। अगर वो फिगर पूरी तरीके से क्लोज्ड है, तब उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है वो कितना माना जाता है? 0। 0 मीन्स 0। बोलो जी, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज ये तीनों टॉपिक समझाए उनको आप बढ़िया ढंग से रिवीजन मारोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इनको लर्न करोगे, नोट्स बनाओगे अपने प्रॉपर, अच्छे से तैयारी करोगे। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया। उसके बाद मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगा। बहुत अच्छे से आप लोग इन वीडियोस को देखते रहना बढ़िया तरीके से, और इन वीडियो के नोट्स जरूर बनाते रहना। जब तक के लिए बच्चों, ऑल द बेस्ट।